जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर एमवीए में रार, इन 12 सीटों पर अड़े कांग्रेस और उद्धव सेना। 8 बागी प्रत्याशियों को टिकट, लोकसभा चुनाव हारने वाले 3 चेहरों पर भी दांव। गाजा में आईडीएफ का भीषण हवाई हमला, 73 फिलिस्तीनियों की मौत। ईरान को तबाह करने की तैयारी कर रहा इजराइल। पुतिन खत्म कर देंगे अमेरिका की दादागिरी, यूएस डॉलर का वर्चस्व तोड़ने के लिए क्या प्लान बना रहा रूस। कमला हैरिस ने ट्रंप की उम्र पर बहस के बीच मनाया अपना 60वां जन्मदिन। हमारी स्वतंत्रता को सम्मान दे और यथास्थिति को कमजोर ना करे, ताइवान की चीन से अपील। रविवार के दिन पेट्रोल डीजल सस्ता या महंगा, जाने रेट। लॉरेंस बिश्नोई से मांगूंगी माफी, सलमान को नहीं पता था काले हिरन को पूजता है समाज, बोली सोमी अली। और रोहित शर्मा की टीम पर बेंगलुरु में हार के बाद अब साख बचाने की चुनौती। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। साउथ मुंबई के ट्राइडेंट होटल में कल की 9 घंटे लंबी मैराथन बैठक के बाद एमवीए नेता अभी तक विदर्भ में महत्वपूर्ण सीटों को लेकर आम सहमति पर नहीं पहुंच पाए हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के नेता अब एमवीए में मतभेदों को सुलझाने और मध्यस्थता करने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पास पहुंच गए हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता अनिल परब और आदित्य ठाकरे ने मुंबई के वाईबी चौहान केंद्र में शरद पवार से मुलाकात की। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शरद पवार से लगातार संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना ने अपनी रामटेक और अमरावती सीटें कांग्रेस को दे दी थी, इसीलिए उद्धव सेना विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें चाहती है और विदर्भ में कुल 12 सीटों पर दावा किया है। शिवसेना यूबीटी का तर्क है कि इन 12 सीटों में ऐसी सीटें शामिल है जहां एमवीए के कोई मौजूदा विधायक नहीं है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल है। बीजेपी ने इसमें 8 टिकट उन नेताओं को दिए हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, जबकि 3 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हार गए थे। इसके अलावा पार्टी ने 66 में से 12 महिलाओं को उतारा है। बीजेपी ने दूसरे दलों से आए जिन नेताओं को टिकट दिया है उनमें चंपई सोरेन, बाबूलाल सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, कमलेश सिंह, रोशन लाल चौधरी, मनोज यादव, मंजू देवी और सन्नी टोम्पो शामिल है। बीजेपी ने जेएमएम से आए चंपई सोरेन को सरायकेला, बाबूलाल सोरेन को लोबिन हेम्ब्रम को बड़ोई सीट से टिकट दिया है। इसके अलावा कांग्रेस से आए मनोज यादव को बरही, मंजू देवी को जामुआ और सन्नी टोम्पो को मांदर से टिकट दिया है। एनसीपी से कांग्रेस में आए कमलेश सिंह को हुसैनाबाद और आजसू से आए रोशन लाल चौधरी को बड़कागांव से मैदान में उतारा गया है। गाजा पट्टी के बेतलाहिया इलाके में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। इस हमले में कम से कम 73 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये हमला शनिवार देर रात बम विस्फोट के जरिए किया गया। इस हमले के बाद कई लोगों के मलबे में दबे होने की बात कही गई है। हमास का कहना है कि इजराइल ने अपने इस ताज़ा हमले में भीड़भाड़ वाली जगह को निशाना बनाया है। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा के अनुसार इजरायली हमलों में एक पूरा आवासीय परिसर ही नष्ट हो गया। वहीं इस हमले को लेकर इजराइल का कहना है कि वह इससे जुड़ी रिपोर्ट की जांच कर रहा है। सैकड़ों टन बारूद झेल चुके गाजा में जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें नजर आती है। जंग की त्रासदी झेल रहे लोगों की जिंदगी बमबारी के बीच गुजर रही है। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल इस समय कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इजरायली हमले में हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खोमेनी ने कहा है कि हमास खत्म नहीं होगा। हमास के बाद अब इजराइल का अगला टारगेट ईरान है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी का एक दस्तावेज लीक हुआ है जिसमें इजराइल अब ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। अमेरिका के सैटेलाइट नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ ऐसी तस्वीरें कैद की है
जिसमें इजराइल की सेना की तैयारियों को देखकर लगता है कि वह बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। 15 और 16 अक्टूबर 2024 को ईरान को समर्थन देने वाले कई टेलीग्राम अकाउंट से इस तरह के 2 दस्तावेज शेयर भी किए गए थे। इन दस्तावेजों में इजराइल के सैन्य अभ्यासों को पूरे डिटेल में दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि इजराइल अब ईरान पर हमला कर सकता है। मॉस्को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स समूह को पश्चिमी प्रतिबंधों से मुक्त स्विफ्ट जैसी सीमा पार भुगतान प्रणाली की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। उन्होंने साथ ही अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं के इस्तेमाल पर जोर दिया। रूस की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स नेताओं के 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन ने कहा कि एक साझा ब्रिक्स मुद्रा के लिए अभी समय नहीं आया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 10 देशों का समूह डिजिटल मुद्रा के उपयोग की संभावना तलाश रहा है, जिसके लिए उनका देश भारत और अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस रविवार 20 अक्टूबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रही है। उनके जन्मदिन ने इस साल इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि मौजूदा अमेरिकी चुनाव में उम्मीदवारों की उम्र लगातार चर्चा में रही है। रिपब्लिकन पार्टी ने पहले जो बाइडेन के उम्र के लिए निशाना बनाया था, तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की उम्र सवालों के घेरे में है। 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। ट्रंप की उम्र हैरिस से 18 साल ज्यादा है। ऐसे में हैरिस खुद को नई पीढ़ी की नेता के तौर पर पेश करती रही है। कमला हैरिस ने चुनाव में अपने और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 18 साल की उम्र के अंतर पर लगातार जोर देते हुए खुद को एनर्जेटिक और डोनाल्ड ट्रंप को थका हुआ नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। उन्होंने नई पीढ़ी को ये दिखाते हुए लुभाने की कोशिश की है कि उनको जनरेशन एक्स का माना जा सकता है, क्योंकि वह 1964 के अक्टूबर में पैदा हुए हैं। कई लोगों के लिए फ्लाइट का सफर बड़ा रोमांचक होता है। उन्हें आसमान में उड़ती फ्लाइट काफी अच्छी लगती है। वहीं कई लोगों के लिए फ्लाइट का सफर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा होता है। लेकिन कल्पना कीजिए, आप जमीन से 24,000 फीट की ऊंचाई पर हो और आपके प्लेन की छत ही उड़ जाए तो क्या होगा। आपको इस बात की कल्पना करना भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन बता दें ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 28 अप्रैल 1988 को हवाई के हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए उड़ान भर रहा अलाहा एयरलाइंस का फ्लाइट 283 एक ऐसी घटना का शिकार हुआ जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 24,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक विमान की छत का एक बड़ा हिस्सा हवा में उड़ गया। यह घटना बेहद डरावनी है और अविश्वसनीय भी। विमान में कुल 79 लोगों की जान खतरे में थी, लेकिन पायलट और क्रू सदस्यों की बहादुरी और तत्काल निर्णय ने इस हादसे में कई लोगों की जान बचाई। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की जाती है। आज यानी 20 अक्टूबर 2024 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में आज कच्चा तेल $73 के पार है। ब्रेंट क्रूड $73.06 प्रति बैरल है, जबकि WTI क्रूड $69.22 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं भारत की बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज रविवार 20 अक्टूबर को 2024 में सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रखी है। हालांकि राज्यों में मामूली फेरबदल देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को कई बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। हाल ही में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की सलमान का करीबी बताते हुए हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही एक्टर की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। इस पूरे मामले पर सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने एक मीडिया रिपोर्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सोमी के मुताबिक सलमान इस बात से अनजान थे कि ब्लैक बग को पूजा जाता है। बिश्नोई समाज के लिए वो हिरन पूजनीय है। मैं उनकी ओर से माफी मांगना चाहती हूँ। सलमान के पीछे ना पड़े, मेरा सलमान से कोई लेना देना नहीं है। मेरी उससे 2012 में आखिरी बार बात हुई थी। अमूमन ये कम ही होता है कि भारतीय क्रिकेट टीम बादलों से बरसने की विनती कर रही हो, खासकर तब जब टीम अपने घर में खेल रहा हो।
साल 2013 से टीम इंडिया सिर्फ 4 टेस्ट हारी है। भारत में खेले जाने वाली 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। 36 साल में पहली बार न्यूजीलैंड की टीम ने भारत में टेस्ट मैच जीता है। कीवी टीम ने बेंगलुरु टेस्ट में 8 विकेट से जीत दर्ज कर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। अब भारत के सामने लगातार 18 सीरीज की जीत के विश्व रिकॉर्ड को बचाए रखने की चुनौती है।